Hello students, let us discuss the solution of tryout question of chapter 4. If P and Q are two numbers such that P plus Q equals to 570, where P is 200 greater than Q, then find the numbers, right? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है आपका P प्लस Q इक्वल्स टू 570, राइट. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. उसके बाद दिया हुआ है वेयर P इज़ 200 ग्रेटर दैन Q. P जो है सो Q से 200 अधिक है, राइट. तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं. P इज़ ग्रेटर दैन Q से कितना अधिक है 200. तो अगर हम Q में 200 ऐड कर देंगे, अगर हम Q में 200 ऐड कर देंगे तो P के इक्वल हो जाएगा, राइट. और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं P माइनस Q इक्वल्स टू 200. इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करते हैं, राइट. एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना हो जाएगा P प्लस Q प्लस, हम लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से ऐड करेंगे तो P प्लस Q प्लस हो जाएगा आपका P माइनस Q, राइट. अब हम राइट साइड को ऐड करते हैं जो कि कितना है 570 एंड प्लस 200 हो जाएगा. ओके. नाउ देखिए प्लस Q माइनस Q कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट गिव्स 2P इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, राइट. यहाँ से हो गया P इक्वल्स टू 770 divided by 2, right. Therefore P equals to 2 3 जा 6 and 1 पे 7, 72 8 जा 16 2 5 जा 10, 385 P की वैल्यू आ गई. अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है. तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी, हम फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी अगर हम P की वैल्यू रख देंगे तो Q निकल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ लिख सकते हैं हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन सेकेंड में हम रख लेते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा P माइनस Q है 200, तो P की वैल्यू आप रखोगे 385 माइनस Q इक्वल्स 200 हो गया, राइट. नाउ 385 माइनस 200 इक्वल्स टू Q. देयरफॉर Q इक्वल्स टू कितना हो गया 185. तो हमें वैल्यू निकालनी थी, कहने का मतलब हैंस नंबर्स जो है वो हो गया आपका P की वैल्यू है 385 and Q equals to 185. These are the answers, right. Now let us solve another question which is also important from exercise 4.1, right. 4.1 question number 3 लेते हैं हम. Sum of two digits of a two digit number is 12, right. Sum of two digits of a two digit number, टू डिजिट वाले नंबर के जो डिजिट्स हैं उसका सम दिया हुआ है 12, राइट, इज 12. इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, और अगर हम डिजिट को क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इंक्रीज बाय 36
फाइंड द नंबर, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। इसका मतलब क्या हुआ, टू डिजिट वाले कोई नंबर है, सपोज करते हैं कि टू डिजिट का नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया 42 लिया, राइट। तो ये टू डिजिट का नंबर है 42। 23 ये क्या है, टू डिजिट का नंबर है, ठीक है। 54 ये क्या है, टू डिजिट का नंबर है। 99 तक है टू डिजिट का नंबर, उसके बाद 100 स्टार्ट होगा, थ्री डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो ये टू डिजिट वाले नंबर के जो डिजिट्स हैं, अगर हम 42 की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं 42 में, एक 4 है और एक 2 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 2 है और एक 3 है, ठीक है। यहाँ पे एक 5 है और दूसरा कौन सा है, 4 है। यहाँ पे दोनों क्या है, 9 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टू डिजिट वाला नंबर है, फॉर एग्जांपल यही एक नंबर है, इसको हम सपोज कर रहे हैं, तो इसके जो डिजिट्स हैं, ये टू डिजिट वाले नंबर के जो डिजिट्स हैं मतलब 4 और 2, तो ये दोनों का जो डिजिट्स का जो सम है वो दिया हुआ है आपका 12, राइट। मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें दे रहा है, राइट। तो अगर हमने मान लिया कि एक डिजिट जो है सो x है, तो दूसरा डिजिट क्या होगा, जितना सम है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो दूसरा हो जाएगा, राइट। अगर हम बोलते हैं कि टू डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, जिसके कि डिजिट्स का सम कितना है, 6 है, सम कितना है, 6 है। तो अगर हम इसमें एक डिजिट को मान लेते हैं 4, तो दूसरा डिजिट कितना होगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 और प्लस 2 कितना होना है, 6 होना है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, x। तो लेट वन डिजिट इक्वल्स टू x। एक डिजिट को हमने x मान लिया, तो दूसरा डिजिट कितना हो जाएगा, जितना सम दिया हुआ है उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन अनदर डिजिट इक्वल्स टू 12 माइनस x हो जाएगा, राइट। ये हमारा रफ का काम था, क्योंकि दोनों का सम 12 है तो एक x है तो दूसरा 12 माइनस x हो गया। अब चलिए, अब हमने वन डिजिट निकाल लिया x, दूसरा 12 माइनस x, ठीक है, एज्यूम करने के बाद अब नंबर भी तो हम फॉर्म करेंगे। अगर हम 42 की बात करते हैं तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10, राइट, 4 इंटू 10, उसके बाद फिर प्लस 2 इंटू 1, तभी ये 40 होगा, और प्लस 2 इंटू 1 2 दैट इज़ 42। क्योंकि टू डिजिट का जो नंबर होगा उसमें क्या होगा कि जो आपका डेसिमल का पोजीशन, ये वंस का पोजीशन है और ये आपका टेंस का पोजीशन है, तो वो इसके अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ भी हमें टू डिजिट का नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। अगर डिजिट्स हमारे ये और ये हैं, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, देन द नंबर फॉर्म्ड, नंबर सो फॉर्म्ड लिख सकते हैं। इस तरह से जो नंबर बनता है वो नंबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक हमें लेना है यूनिट प्लेस पे लेना है और दूसरा लेना है हमें टेंस के प्लेस पे, राइट। तो यूनिट के प्लेस पे अगर हम x ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x इंटू 1 होगा यूनिट के प्लेस, मतलब वंस के प्लेस पे, राइट। एंड प्लस यहाँ पे 12 माइनस एक्स इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10, क्योंकि जो टेंस के प्लेस पे होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और वंस के प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे डिजिट से। तो यहाँ पे हमने x को मान लिया कि ये जो है आपके ये जो डिजिट है वो वंस के प्लेस पे है x, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है वो 12 माइनस एक्स है, क्योंकि वो डिजिट हमारा दूसरा ये है। तो इसको फिर कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 10 10 जब 120 माइनस 10 इंटू एक्स हो गया 10x एंड प्लस x हो गया। तो यहाँ से हो गया 120 माइनस 9x हो गया, राइट।
तो ये नंबर हमें फॉर्म किया हमने, ठीक है। अगर हमारे पास डिजिट्स ये और ये हैं तो अब फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे वंस के प्लेस पे पहले एक्स था तो अब यहाँ पे क्या होगा, 12 - x आ जाएगा और टेंस के प्लेस पे चला जाएगा हमारा एक्स चला जाएगा, तभी रिवर्स होगा। तब फिर एक नंबर फॉर्म करता है, वो नंबर बनाते हैं। नाउ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को अगर हम पलट देते हैं, उल्टा कर दिया जाता है, देन द न्यू नंबर फॉर्म जो है, द न्यू नंबर फॉर्म्ड वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे x इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे 12 - x इंटू 10 था, एंड प्लस हो गया 12 - x इंटू 1 हो जाएगा, राइट, वंस के प्लेस पे। तो यहाँ से हो गया 10x और प्लस 12 - x, इसको सॉल्व कर ले तो 10x - x हो गया 9x प्लस 12, राइट। तो न्यू नंबर हमारा ये फॉर्म करता है। तो रिवर्स करने के बाद फर्दर तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको एक बार देखें। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर सो फॉर्म, तो वो जो कि ये है, इंक्रीज्ड बाय 36, तो ये जो है सो 36 से बढ़ जाता है। फाइंड द नंबर, नंबर रिवर्स करने के बाद, सॉरी नंबर नहीं, डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर फॉर्म करता है ये, जो कि ये है, सो फॉर्म इंक्रीजेज बाय 36, ये 36 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पहले वाला नंबर था उसमें अगर हम 36 ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए जो पहले वाला नंबर था वो है हमारा 120 - 9x है, राइट, 120 - 9x ये वाला है, ठीक है। और अभी जो बना है हमारा ये, तो बता रहा है कि ये वाला जो है सो पहले वाले से 36 बढ़ जाता है। तो पहले वाले में अगर हम 36 ऐड कर दें तो ये इसके इक्वल होगा, जो रिवर्स करने के बाद वाला नंबर फॉर्म किया है ये वाला, राइट। तो इसको हम इसके इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, हमें x की वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 120, एक काम करते हैं, सारे के सारे डिजिट्स को एक तरफ ले लेते हैं, -12 कर दिया इक्वल्स टू 9x, और -9x इधर आएगा +9x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हो गया 18x और यहाँ हो गया, इसको ऐड कर दिया जाए तो 0 + 6 हो गया 6, 3 + 2 5 एंड 1 156, -12 करेंगे तो हो जाएगा 6 - 2 4 एंड 5 - 1 4 1 144 हो जा रहा है, राइट। फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, 144 इक्वल्स टू 18x। चलिए यहाँ फर्दर नेक्स्ट पेज में हम इसको देखते हैं, 18x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 144, राइट। तो यहाँ से हो गया x इक्वल्स टू 144/18, 2 9 जा 18, 2 7 जा 2 2 जा 9 8 जा 8, कहने मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमें निकालना क्या था, नंबर निकालना था, फाइंड द नंबर। तो नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, वो हमने लिखा था 120 - 9x, ये दिस वन 120 - 9x, 120 -
9x, राइट। तो यहाँ से हो गया 120 माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 8, तो 120 माइनस 72 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 8, 12 माइनस 7 58, right? This one is the answer. No, this one is not 58, this one is 10 minus 2 8 and 11 minus 7 4, it is 48, right? This is 48. This will be the answer. Next, another important question is from exercise 5.4, right? The question है आपका, if x minus 1 by x equals to 10, find the values of the following, right? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गिवन x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 10, ये दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा। एंड देन x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equals to what, right? These are two questions. देखिए क्वेश्चन एक ही है, इसमें दो ऑप्शंस हैं ए और बी, इन दोनों का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही आसान है। जो दिया हुआ है वो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, राइट। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2, 10 स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, squaring on both sides, right? Now यहाँ से आ गया आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फार्मूला से आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यहाँ से ये x और x कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, राइट। तो पहले का सॉल्यूशन तो यहीं पे मिल जाता है हमारा, ए नंबर का सॉल्यूशन। फर्दर हमें क्या करना है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का निकालना है। तो जो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, राइट। नाउ स्क्वायरिंग अगेन, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फर्दर यहाँ से ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 पे 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, राइट। ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, नो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है आपका, ये हमने -2 को यहाँ पे मिस किया है। -2 इधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 100 प्लस 2 ये 102 होगा, राइट। 102 का स्क्वायर हो जाएगा और 102 का स्क्वायर का मतलब हो गया, आप 102 इंटू 102 एक बार लिख देते हैं। अब ये +2 इक्वल्स टू हो गया, 102 इंटू 102 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, चलिए रफ यहाँ कर लेते हैं, 102 इंटू 102, 204 000 एंड 102 40401,
ये हो गया आपका 10404, राइट। यहाँ से हो गया x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 10404 और -2। इसको मिस नहीं करना है, इसको राइट साइड ले जाना है। तो इस तरह से हमें वैल्यू निकल गई। x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10402 हो जाएगा, राइट। दिस वन इज द आंसर।